students. Today we are going to discuss or learn about the number of atoms per unit cell in different type of unit cells. For example, let me consider about previous chapter in which we are already discussed about the structure of primitive cubic cell, or we can say simple cubic cell, which is called PCC, body centered cubic cell, BCC, face centered cubic cell, FCC. तो आज हम उन जो यूनिट सेल्स हमने पढ़ी हैं उनके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे पर यूनिट सेल वो निकालेंगे। क्योंकि देखिए बेसिकली होता क्या है कि ये जो यूनिट सेल होती हैं ये पूरे क्रिस्टल का एक मोनोमर यूनिट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो है किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए ये एक क्रिस्टल है, पूरा क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल है। अब ये कई टाइप की यूनिट सेल से मिलकर के बना हो एक यूनिट सेल के बार बार रिपीटेशन से बनता है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति होने से बनता है। मतलब इस क्रिस्टल के अंदर कई सारी एक ही प्रकार की यूनिट सेल्स होती है और हमें उस एक मोनोमर यूनिट के डिस्कस करना है। तो देखिए मैं बताऊं कैसे बनता है ये। देखिए जैसे इसमें ये दो पार्ट हो गए, ठीक है। ये तीसरा पार्ट, ये इसके चार टुकड़े हो गए। इसको मैंने इस तरीके से और डिवाइडेड कर दिया, फर्दर डिवाइड किया। इस तरीके से तो आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल 8 क्यूब हैं। कितने क्यूब हैं? एक। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक क्यूब अपना हो गया ये वाला, रुक जाइए, एक ये वाला पहले कंप्लीट कर दूं मैं। देखिए देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो क्यूब बना है। अब आप देख सकते हैं इसके जस्ट पीछे एक क्यूब है, ये वाला। कौन सा वाला? इसके जस्ट पीछे एक क्यूब है कि नहीं है? इधर भी क्यूब है और इसके जस्ट पीछे एक क्यूब है। तो 4 हो गए, 4 इसके ऊपर हो गए। समझ में? अब ये क्या होगी? एक यूनिट सेल होगी। क्या होगी ये? यूनिट सेल, इकाई कोष्ठक जिसको कहते हैं। अब इसके बार बार रिपीटेशन से पूरे क्रिस्टल का निर्माण हुआ। समझ में आप सब लोगों को क्रिस्टल बनता कैसे है और उसमें यूनिट सेल हम किसको कहते हैं? यूनिट सेल का मतलब ये होता है कि हमने उसमें ये बताया कि उस यूनिट सेल की बार बार पुनरावृत्ति से उस क्रिस्टल का निर्माण होता है, उनके बीच में कोई जगह नहीं होती। तो आप देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए इसमें जिसमें एटम्स बनाओ, यहाँ पे एटम्स है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम होते हैं, यहाँ पे एटम होते हैं, यहाँ पे एटम होते हैं और यहाँ पे एटम होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऐसे जगह नहीं, तो इधर भी एटम होगा, इधर भी एटम है, इधर भी एटम है, इधर भी एटम है, इस तरीके से।
अब ये जो एक्चुअली क्या है, इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से दिख सके इसलिए मैंने बनाया। बाकी इस एटम और इस एटम के बीच में ये जो जगह है ना, ये जगह नहीं होती है। एक्चुअली स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस तरीके से होती है, ये एटम और दूसरा एटम भी इसके टच में होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे सब लोगों को सब एटम्स को बनाऊंगा तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे, इतना स्पष्ट डायग्राम नहीं बनेगा जितना बन रहा है। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए एक बार, ये एटम दूर दूर नहीं होते, एटम एकदम पास पास में होते हैं। एग्जैक्ट कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी। अब ये जो एटम है, सपोज कीजिए ये वाला जो एटम है ये वाला जो एटम है, ये एटम इस क्यूब में भी है, पीछे वाले में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अगर भाई इस क्यूब को बनाओगे इस तरीके से तो इसका भी पार्ट है, ऊपर वाले को बनाओगे तो ऊपर वाले का भी पार्ट बनेगा, ये इस तरीके से पीछे वाले का बनेगा। तो ये वाली बात है, समझ में आई सब लोगों को। तो ये एक एटम कई क्यूब्स में या कई यूनिट सेल में कॉमन होता है। तो अब बात ये आती है कि एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा। जैसे मैं कह दूं कि अगर एक परमाणु 4 यूनिट सेल के बीच में कॉमन है तो मैं कह सकता हूं कि उसको एक यूनिट सेल को उसका 1/4 पार्ट मिलेगा। 6 के बीच में है तो 1/6 मिलेगा, 8 के बीच में है तो 1/8 मिलेगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो ये कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट्स होते हैं। तो हमें ही निकालना पड़ेगा कि प्रति इकाई कोष्टिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है। थैंक यू।